स्वागत है दोस्तों। आज 25 फरवरी 2023 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टॉप हेडलाइंस में आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह यहां 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बिहार में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महागठबंधन की एकजुटता रैली भी आयोजित की गई है और इस रैली को बिहार में महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है। एएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज मुंबई में 25 और 26 फरवरी को होगा। वहीं पीएम मोदी आज 25 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिमवा का उद्घाटन करेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली को लेकर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रद्द हो गया है। फिर से मतदान होगा। 27 फरवरी तक सदन स्थगित हो गया है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित हो गई है। बीजेपी का एक वोट अमान्य घोषित किए जाने के बाद सदन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ, जिसके बाद चुनाव रद्द करने का फैसला लिया गया। महिलाओं से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। मासिक धर्म के दौरान छुट्टी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इंकार हो गया है। यानी महामारी के दौरान छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को छुट्टी देने की बात पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम अन्य मंचों पर बहस होती रही है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। हालांकि शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है और ऐसे में निर्णय लेने के लिए संबंधित मंत्रालय में रिप्रेजेंटेशन फाइल की जा सकती है। पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। आम आदमी पार्टी अब कर्नाटक समेत 4 और राज्यों में चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल 4 मार्च से दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करने की योजना बनाई है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद अब 4 और राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही हैं। इन राज्यों में केजरीवाल 4 मार्च से दौरा शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से होगी। महाराष्ट्र के 2 शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। औरंगाबाद बना छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद होगा धाराशिव। यानी महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर राज्य सरकार की मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब आज के बाद औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। वह दोस्तों, फेक कॉल से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन वाले 31,179 फोन नंबरों को पहचान की गई है, जिनके माध्यम से धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन चलाई जा रही है। साइबर फर्म ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी। 31,179 ऐसे फोन नंबर है जो धोखाधड़ी के लिए काम में लिए जा रहे हैं। वहीं अब 7 मार्च को होगी आफ्ताब के मामले की सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनने के लिए साकेत कोर्ट ने अब 7 मार्च की तारीख तय की है। होली से पहले फ्लिपकार्ट सेल भी शुरू हो गई है। टीवी और एसी पर कई बम्पर डिस्काउंट मिल रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर नई सेल की शुरुआत की गई है। 24 फरवरी से यह सेल शुरू हो गई है और इस सेल में विभिन्न प्रोडक्ट पर आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया, पाकिस्तान से आने वाली हवाएं बढ़ाएगी गर्मी। आने वाले 5 दिनों के मौसम का हाल। फरवरी महीना बीतने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अभी से ही तीखी धूप की चुभन दोपहर के समय महसूस हो रही है। और वैसे आपको बता दें, आईएमडी यानी मौसम विभाग ने यह कहा कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही सताने वाली है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों में तापमान में और तेजी आएगी। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मतलब कि तेज धूप और गर्मी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बाहर से मर्द और अंदर से औरत। 30 साल बाद शादी हुई तो राज खुला। 30 साल के एक व्यक्ति की शादी 5 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से युवक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा था। कई कोशिशों के बाद भी जब बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों से परामर्श लिया, लेकिन डॉक्टरों ने जब उनका अल्ट्रासाउंड और एमआरआई किया तो उनके शरीर के अंदर पुरुष प्रजनन अंगों के साथ साथ गर्भाशय, अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब जैसे महिला प्रजनन अंग भी विकसित मिले। और युवक ने यह बताया कि बचपन से लेकर अब तक उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, तो ये प्रकृति की लीला है। फिलहाल डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद व्यक्ति के शरीर से पार्ट्स निकाले हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर की पब्लिक खुश हो जाएगी क्योंकि अगले हफ्ते खुलने वाला आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज है, अगले हफ्ते से ही आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन खुल जाएगा। सीएम केजरीवाल 28 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। इस तरह की अपडेट्स हैं। वही दोस्तों, नया महीने की शुरुआत होने वाली है 1 मार्च 2023 और 1 मार्च 2023 से नए नियम भी लागू होंगे। क्या क्या बदलेगा, क्या नए नियम आएंगे, बचत होगी या कटेगी आपकी जेब, तमाम अपडेट हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको यहाँ पर जानकारी बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती महंगी होने जा रही है। बैंकों की छुट्टियों को लेकर भी आपको अलर्ट मिलेगा। मार्च में कई दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी
सीएनजी के दाम भी तय हो सकते हैं। और विस्तार से जानकारी आपको माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर मिल जाएगी, जहां पर आपको एक पूरा सेपरेट अलग से वीडियो मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डिजिटल भुगतान से ट्रांजैक्शन आसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई कई अन्य देशों के लिए भी आदर्श साबित हो सकती है। वही आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में आज 25 फरवरी से ही विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत भी होने जा रही है। कोरोना के बाद अब 2 साल बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बार फिर से विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होगा। 1000 प्रकाशक और 2000 से अधिक स्टॉल इसमें लगने वाले हैं। इसके अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी होगा। स्कूली बच्चों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। बच्चों के लिए 10 रुपए और वयस्कों के लिए 20 रुपए टिकट निर्धारित किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड तय किया है। वकीलों को भी पहननी होगी ये यूनिफॉर्म। नियम शहर की हर कोर्ट में लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लॉ इंटर्न के लिए शहर भर की अदालतों में एक ड्रेस कोड तय किया है। अडानी और हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा कि कमेटी बनाने पर जल्दी फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की जो मांग थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया रिपोर्टिंग को नहीं रोक सकता है। होली से पहले अच्छी खबर आ रही है। सस्ता होगा आटा और मैदा, अचानक क्यों घट रहे हैं दाम? त्योहारों से पहले आपके लिए महंगाई के मोर्चे पर यह गुड न्यूज आई है। आने वाले हफ्ते में आटा और मैदा जैसे जरूरी सामान सस्ते हो सकते हैं। सरकार अपने स्टॉक में रखा हुआ गेहूं बेच रही है, जिसके चलते मार्च की शुरुआत में खुले बाजारों में आटा की कीमतों में गिरावट आ सकती है। वही दोस्तों, हादसे से जुड़ी 2 बड़ी अलर्ट करने वाली खबरें आ रही हैं। ट्रक की टक्कर से पलटी 3 बसें, 14 की जान चली गई। दर्जनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शुक्रवार शाम को इस तरह से बड़ा हादसा हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में गुरुवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में भी 11 लोगों की जान चली गई थी और करीब 1 दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना से देर भली। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा सरकार का पहला ई बजट। किसान और महिलाओं पर फोकस हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए विधायकों को आईपैड में बजट की प्रति दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। करीब 1 महीने चलने वाले इस बजट सत्र में 1 मार्च को वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सदन में ई बजट पेश करेंगे। अगर बेटा बालिग है तो भी पिता को देना होगा गुजारा भत्ता। दिल्ली की कोर्ट ने इस तरह से आदेश दिया है। बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने के एक मामले में अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि अगर बेटा बालिग है तो भी वह अपने पिता से गुजारा भत्ता पाने का हकदार है। सिर्फ बालिग बेटी को ही शादी तक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। दरअसल एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें उसने कहा था कि पत्नी के साथ रह रहा बेटा बालिग हो चुका है, अब उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने तो फैसला इस तरह से सुनाया है, बेटा बालिग है तो भी पिता को गुजारा भत्ता देना होगा। नेपाल का होगा पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हाल, नहीं बरती सावधानी तो आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। देसी कंपनी लाई 30 दिन चलने वाली स्टाइलिश वॉच, इसमें कॉल सपोर्ट भी मिलेगा। कीमत 1799 रुपए है। फायरबोल्ट ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच के तौर पर फोनेक्स प्रो को लॉन्च कर दिया है। हुंडई क्रेटा के लिए लंबा इंतजार देखने को मिल रहा है। मांग के कारण अब वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप भी अपने लिए इस कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको इसके लिए और लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि कंपनी ने वेटिंग पीरियड को बढ़ा दिया है। होलाष्टक इस साल 9 दिन के होने वाले हैं। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और होलाष्टक की अवधि को शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक चलते हैं और इन 8 दिनों में मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस साल होलिका दहन का त्योहार 7 मार्च 2023 को है। साल 2023 में होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन के होंगे। होलाष्टक में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये हर बुरे प्रभाव से साधक की रक्षा करते हैं। वही दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कर दी है, यानी ब्लू टिक के लिए पैसे खर्च करने की बातें हो रही हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेड सर्विस भी शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अब पैसे देने पड़ेंगे। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर, अब निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट की 28 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का खर्च बहुत ही कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 10 जून को महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए की पहली किस्त आएगी। 10 जून से ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में किस्त के पैसे जमा किए जाएंगे। यूएसए से जुड़ा अपडेट आ रहा है, वीजा प्रक्रिया को और भी आसान बनाएगी अमेरिका सरकार, कहा कि भारतीयों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वहीं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की और कहा कि परीक्षा के लिए नया सिलेबस इस साल की जगह साल 2025 से लागू किया जाएगा। एमपीएससी एग्जाम पैटर्न से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। वही दोस्तों, बैडमिंटन खेलने के बाद डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत। रोज खेलने जाते थे, सीने में दर्द हुआ, सीपीआर दिया लेकिन नहीं बच सके। जयपुर के जगतपुरा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर
डॉक्टर सौरभ माथुर की बैडमिंटन खेलने के बाद हार्ट अटैक से जान चली गई है। राजस्थान में महावीर जयंती पर 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पहले 4 अप्रैल 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसमें संशोधन किया गया है। GAD ने संशोधित आदेश जारी किया है। 4 धाम यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट। तीर्थ यात्रियों का उत्साह बढ़ रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 4 दिन में 1 लाख ने पंजीकरण करा लिया है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए 20 मार्च के बाद पंजीकरण शुरू होंगे। नए प्रमोशन रेगुलेशन से जुड़ी अपडेट खबर। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक हट गई है। अब 5 के साथ 3 साल में भी बनेंगे प्रोफेसर। बिहार से जुड़ी खबर है। राजभवन ने राज्य भर में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रमोशन पर लगी रोक हटा ली है। ट्रेन का सफर अब स्वाद से भरपूर होने वाला है। पूरी, सब्जी, सैंडविच, कटलेट और चाय वाले नियमित खाद्यों के अलावा अब यात्री डोसा, उपमा, समोसा, पकोड़े व गुलाब जामुन समेत अन्य व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में इस तरह के मेन्यू की सुविधा तो पहले से ही थी, लेकिन अब अन्य यात्री ट्रेनों के लिए भी मेन्यू तैयार हो गया है। एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है। iOS अपडेट आपको जल्दी रोल आउट मिलने वाला है और अब 10 गुना तेज हो जाएगी डाउनलोडिंग स्पीड। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। सत्ता में आने पर BPL परिवारों को हर महीने मुफ्त चावल दिया जाएगा। इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस 2 बड़े वादे कर चुकी है। जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देने और गरीब परिवार की एक गृहिणी को 2000 रुपए हर महीने देने की गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी जा चुकी है और अब BPL परिवारों को हर महीने मुफ्त चावल देने का ऐलान भी हो गया है। वहीं बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में 45 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए और इसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, उन्हें मनोनीत किया जाएगा। नोटिस जारी कर खाली कराएं सरकारी आवास और वसूलें किराया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी में सरकारी आवासों में अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। वहीं दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किशनगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सरकारी स्कूलों में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब सरकारी शिक्षकों के लिए निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों की ओर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मान्य कर दिया है। शर्त यह होगी कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक उन्हीं निजी विद्यालयों के चिकित्सालयों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS से अनुमोदित है। अब ट्रेनों में नहीं होगा सामान चोरी। डिजिटल लॉकर में आपका लगेज सुरक्षित रहेगा। भारतीय रेलवे के अनुसार नया लॉक सिस्टम एक OTP के जरिए खुलेगा। इस तरह की सुविधा बहुत ही जल्द आने वाली है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने कर्मचारियों को 6% DA देने की घोषणा की है। अधिसूचना जारी हो गई है। पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच महंगाई भत्ते को लेकर चल रही खींचतान के बीच ममता सरकार ने शुक्रवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को मूल वेतन के 6% की दर से महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी की है। G20 उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट। ऋषिकेश के साथ रामनगर में होगा G20 का तीसरा कार्यक्रम। मार्च में पहली बैठक होगी। जयपुर से दिल्ली के लिए शुरू हुई सुपर लग्जरी बस सेवा। मुंबई, लखनऊ और कोटा के लिए भी सर्विस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए जयपुर से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। जयपुर से दिल्ली के लिए दौसा सोहना एक्सप्रेसवे पर सुपर लग्जरी बसें शुरू हो गई है। बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर अत्याधुनिक EVM से चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी और इसी कड़ी में सभी जिलों को नई EVM भेजी जा रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर। चना और सरसों के पंजीयन की तारीखें बढ़ी। 25 फरवरी की जगह 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। सरकार ने प्रदेश में चना और सरसों की फसल के पंजीयन की जो तारीख है, रजिस्ट्रेशन की तारीख है, वो 25 फरवरी से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है। राजस्थान में रीट परीक्षा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 11 जिला मुख्यालयों में आज और कल इंटरनेट की सुविधा बंद रहेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराए जाने का आग्रह किया है। पत्र में 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 3 दिन तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात सरकार ने भी बजट पेश कर दिया है। कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। इसके अलावा उड़ीसा में भी बजट पेश हो गया है। कृषि, शिक्षा और मिशन शक्ति पर फोकस किया गया। बंगाल में अप्रैल में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। वोटर्स की संख्या में 11% का इजाफा हो गया है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने के अंत में पंचायत चुनाव होने के आसार हैं। वहीं बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली पर लगा ब्रेक। नियमावली को फिलहाल कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को बराबरी का मौका मिलेगा। आदेश जारी हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर्स को भी बराबरी का मौका मिलेगा। सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में उन्हें सामान्य कैंडिडेट की तरह ही बराबरी का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस। पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का GPF खाता बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई है और ऐसे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 1 अप्रैल से बदल जाएगा NPS से पैसा निकालने का नियम।
नियम। नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने का नियम बदलने जा रहा है। कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अब अनिवार्य होगा, बिना इसके रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। 22 फरवरी को एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। केवाईसी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। सीआरए सिस्टम पर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लॉगिन करना होगा। वहीं शी जिनपिंग से मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, शांति वार्ता पर चर्चा हो सकती है। एयर इंडिया पायलट और केबिन क्रू के 5100 पदों पर भर्तियां करेगा। पायलट की नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज आई है। एयर इंडिया ने इस तरह से बड़ी घोषणा की है। 2023 में 900 से अधिक पायलट और 4200 केबिन क्रू प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एरिक्सन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 8500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। मंदी ने गाज गिराई है। वहीं हरियाणा न्यूज अपडेट में गुरुग्राम में राजीव चौक से पंचगांव तक मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा में अस्थायी मान्यता वाले स्कूल नए सत्र में एडमिशन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोना चांदी सस्ता हो गया है, एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 56,038 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 64,549 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।